किल मूवी 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने किया है और इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म, जो 1995 में भट्ट द्वारा अनुभव की गई एक ट्रेन डकैती से प्रेरित है, में लक्ष्य, राघव जुयाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तान्या मानिकतला और अभिषेक चौहान मुख्य भूमिकाओं में हैं। किल मूवी का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां यह पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए प्रथम उपविजेता रही। इसे जून 2024 में ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित किया गया। किल 5 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 40 रुपए करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 47 रुपए 12 पैसे करोड़ की कमाई की। एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ और उनके साथी वीरेश हिमाचल प्रदेश के पालमपुर लौटते हैं। अमृत अपनी प्रेमिका तुलिका सिंह, जो एक शक्तिशाली व्यवसायी बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी है, के साथ लंबे समय से रिश्ते में है। एक दिन बलदेव तुलिका की सगाई किसी और से तय कर देता है, जिसके लिए अमृत और वीरेश सगाई के लिए रांची जाते हैं। रांची में अमृत तुलिका से अपने साथ भाग जाने की विनती करता है, लेकिन वह बलदेव के डर से मना कर देती है। अगले दिन तुलिका और उसका परिवार रांची से नई दिल्ली जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि अमृत और वीरेश भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यात्रा के दौरान अमृत तुलिका को प्रपोज करने का मौका ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पहुंचती है, चालाक फनी भूषण के नेतृत्व में हथियारबंद डकैतों का एक समूह ट्रेन में चढ़ जाता है। उनकी योजना कुछ खास डिब्बों को लूटकर तेजी से भागने की होती है। उनकी भागने की योजना के साथ फनी के पिता बेनी भूषण, जो एक कुख्यात डकैत नेता है, और उनके गिरोह के अन्य सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके भागने तक डकैती की खबर बाहर न आने देने के लिए उन्होंने जैमर भी लगा रखे हैं। डकैती के दौरान फानी को पता चलता है कि बलदेव सिंह ठाकुर भी ट्रेन में है। वह बलदेव और उसके परिवार का अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन अमृत और वीरेश उस पर हमला कर देते हैं। इस झड़प में वीरेश तुलिका की मां को बचाने के लिए बब्बन, फानी के चाचा और बेनी के भाई, को मार देता है। क्रोधित होकर फानी और बब्बन का बेटा रवि अन्य डाकुओं के साथ बदला लेने के लिए डकैती का काम छोड़ देते हैं। अमृत और वीरेश कुछ डाकुओं से लड़ते हैं, जब तक कि फानी उन्हें रोकने के लिए एक बच्चे को बंधक बनाकर वीरेश पर गोली नहीं चला देता। लेकिन फानी एक घरेलू बंदूक से वीरेश पर गोली चला देता है, लेकिन गोली चूक जाती है। फानी घायल वीरेश को पकड़ लेता है, जबकि अमृत रवि को बंधक बना लेता है। अमृत तुलिका की बहन अहाना को ढूंढता है, जो ट्रेन में कहीं फंसी हुई है। अंततः ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर रुकती है, जहां बेनी और कुछ डाकू बब्बन की मौत की सूचना पाकर उसमें चढ़ जाते हैं। फानी अमृत को पकड़ने के लिए वीरेश को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है, जो गिरोह के प्रवर्तक सिद्धि द्वारा खदेड़े जाने से पहले कई डाकुओं से लड़ता है, जहां आरिफ, एक साथी यात्री, वीरेश और अमृत की मदद करते हुए मारा जाता है। तुलिका फानी का सामना करती है, जो उसे घातक रूप से चाकू मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिससे अमृत क्रोधित हो जाता है। फिर वह डाकुओं के खिलाफ हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देता है। हैरान बेनी बलदेव से बदला लेने के डर से तुलिका की हत्या के लिए फानी को डांटता है। हालांकि फानी फिरौती के लिए बलदेव के पूरे परिवार का अपहरण करने की अपनी मूल योजना पर कायम रहता है। जैसे जैसे अमृत अपना उत्पात जारी रखता है, डाकू अपनी जान के डर से बेनी से ट्रेन से उतरने की विनती करते हैं। डाकुओं का मनोबल और तोड़ने के लिए
अमृत सिद्धि के पिता समेत सभी शवों को एक डिब्बे में लटका देता है। इस बीच बलदेव, वीरेश, आरिफ का भाई सोहेल और अन्य यात्री दूसरे डिब्बों तक पहुंचने से रोक देते हैं और रेलवे सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर देते हैं, जो नेटवर्क जैमर के कारण अपहरण की घटना से पहले अनजान थे। फानी और अन्य लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली लगने से बाल बाल बच जाते हैं। अमृत का फिर से सिद्धि से सामना होता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। जब सिद्धि अमृत को पकड़ लेती है और उसे ट्रेन से नीचे फेंकने ही वाली होती है, तभी आरिफ और सोहेल के माता पिता सिद्धि पर पीछे से हमला करते हैं, हथौड़े से उसकी खोपड़ी। अहाना और वीरेश को पुलिस बचा लेती है और बलदेव से मिल जाती है, लेकिन फानी और दो अन्य डाकू जो फिर से ट्रेन में सवार हो गए हैं, पुलिस को खत्म कर देते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में कमजोर और घायल वीरेश को मार देते हैं। एक अंधेरे कोच में लड़ते हुए अमृत ने रवि को मार डाला। हालांकि वह एक यात्री के रूप में प्रस्तुत एक डाकू द्वारा धोखा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। जैसे ही फानी वीरेश की मौत के बारे में अमृत को ताना मारती है और बेनी उससे बलदेव को न मारने के बारे में बहस करता है, अमृत अराजकता का फायदा उठाता है और बेनी सहित आखिरी डाकू से भिड़ जाता है, उसके पूरे सिर को लाइटर के तरल पदार्थ और एक जिप्पो से जला देता है। अंत में अमृत का सामना फानी से होता है, जो एकमात्र बचा डाकू है। फानी उसे तुलिका के बारे में ताना मारते हुए बार बार चाकू मारता, जैसे ही सुरक्षाकर्मी और पैरामेडिक्स उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हैं और यात्रियों को बचाते हैं। गंभीर रूप से घायल अमृत एक बेंच पर बैठता है और अपने बगल में बैठी तुलिका का भ्रम देखता है। गीत निकट रेखा भारद्वाज द्वारा गाया गया है और संगीत हारून गेविन द्वारा रचित है, जिसके बोल सिद्धांत कौशल द्वारा लिखे गए हैं। जाको राखे साइयां विक्रम मोंट्रोज द्वारा रचित और शेखर अस्तित्व द्वारा लिखित है। उन दिनों की बात है जब गांवों तक अखबार पहुंच नहीं पाते थे और फिल्मों के बारे में वहां तक जानकारी पहुंचाने का इकलौता माध्यम होता रेडियो। राजकुमार कोहली की फिल्म जानी दुश्मन 1979 रिलीज होने से पहले आने वाले रेडियो विज्ञापन मुझे अब भी याद है। इनमें खासतौर से एक चेतावनी होती कि कमजोर दिल के लोग और गर्भवती स्त्रियां इस फिल्म को न देखें। ऐसी ही कुछ वैधानिक चेतावनी फिल्म किल के ट्रेलर के साथ भी जारी की गई थी। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात नाट्य शास्त्र की। इसे यदि आपने जाना समझा है तो पता होगा कि श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रसों के बराबर ही इनमें महत्ता मिली है रौद्र, वीर, भयानक और वीभत्स रसों को। ये आठों रस गिनने के बाद बारी आती है नौवें रस यानी अद्भुत की। किस नाटक में कौन से रस कितनी मात्रा में हैं, इसी पर नाटक और दर्शक के बीच का रिश्ता निर्भर करता है। फिल्म किल में बाद वाले चारों रस यानी रौद्र, वीर, भयानक और वीभत्स कूट कूट कर भरे गए हैं और पहले वाले चार रसों के बस यहाँ वहाँ छीनते ही हैं। आठों रसों के संतुलित प्रयोग से बनी फिल्म का नौवां रस अद्भुत है। केवल वयस्कों के लिए है और फिल्म एनिमल को सुपरहिट बनाने वाले दर्शकों के लिए इस साल का बेहतरीन सिनेमाई तोहफा है। सदी के 24वें साल में हिंदी सिनेमा की ये नई अंगड़ाई है और इससे ये भी संकेत मिलता है कि असल पुरवाई हिंदी सिनेमा की अब आने वाली है। भारतीय सिनेमा विदेश में भी अब तक शाहरुख खान के सहारे ही अटका रहा है, लेकिन सितारों का सम्मोहन दर्शकों के मन मंदिर से हट रहा है। वे कहानियों और उन्हें कहने के तरीकों पर फिदा हो रहे हैं। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म अपूर्वा जब मैंने देखी थी, उससे पहले ही किल के बारे में खबरें आने लगी थी। इस फिल्म को देखने की बेताबी खूब रही है और इस बेताबी के बारे में फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक को भी जानकारियां मिलती रही हैं। ये किल बनाने वालों का आत्मविश्वास ही है कि
केवल वयस्कों के लिए बनी एक फिल्म को वह रिलीज के 5 दिन पहले से लोगों को दिखा रहे हैं और कहीं किसी तरह की रोक टोक भी नहीं लगा रहे कि रिव्यू शुक्रवार की सुबह ही प्रकाशित होना चाहिए।